नमस्कार। सो आज माइक्रो इकोनॉमिक्सर क्लास 11 कन्ज्यूमार बिहेवियर जी चैप्टार भोक्तार आचरण चैप्टार সেই चैप्टार आमी जोआ सीरीजटुत आमी भोक्तार उद्धृत आई मीन टू से कन्ज्यूमार सरप्लस कन्सेप्टटो आमी डिसकाशन करिसिलो अंडार कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइसिस मीन्स आल्फ्रेड मार्शेलर कन्सेप्टटो डिसकास करिसिलो। ताते जोआ क्लासटुत मैं कार्डिनल यूटिलिटी अंडार कन्ज्यूमार सरप्लस कन्सेप्टटो भोक्तार उद्धृत कन्सेप्टटो एक्सप्लेन करिब जाओते मैं लास्ट कमेन्टत मैं कैसिलो कन्ज्यूमार सरप्लसत कन्ज्यूमार जनर लसो हब पारे सरप्लसत लस हब पारे। ओके, तो आज आमी डिसकाशन करिम कन्ज्यूमार सरप्लस भोक्तार उद्धृत भोक्तार केতিয়া लोकसान हय भोक्तार उद्धृत भोक्तार केতিয়া लाभ हय। ओके, मीन्स गेन इन कंज्यूमर सरप्लस एज वेल एज लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। ओके, तो चलो हम लोग ये टॉपिक आज डिस्कशन कर लेते हैं। Gain and loss in consumers surplus. तो already we know consumer surplus nothing but the difference between the actual price and willing to pay। मतलब जो डिफरेंस है कंज्यूमर जो प्राइस पे करने के लिए सोचा और जो एक्चुअल मार्केट में चीज़ का प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वही हो गया कंज्यूमर सरप्लस। मतलब डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेड। ओके, उसका जो डिफरेंस हो गया दिस इज नथिंग बट कंज्यूमर सरप्लस। मतलब कंज्यूमर ने विलिंग टू पे किया, मान लो विलिंग टू पे मतलब किया उसने 20 रुपया कोई एक चीज़ का कोई एक सामान का, मान लो ये गुड हो गया, ये गुड्स हो गया और उसका एक्चुअल प्राइस हो गया एक्चुअल प्राइस मार्केट में हो गया मान लो ₹12। तो होगा इसका डिफरेंस नथिंग बट हो ₹8। सो ₹8 इज सिंपली वी से कंज्यूमर्स सरप्लस। मतलब दिस इज नथिंग बट कंज्यूमर्स सरप्लस। सो विलिंग टू पे और एक्चुअल प्राइस का जो पोटेंशियल प्राइस मान सकते हो, जो पोटेंशियल प्राइस का डिफरेंस है वही हो गया कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? मतलब कंज्यूमर ने कितना सोचा पे करने के लिए और उसने एक्चुअली कितना पे किया उसका डिफरेंस हो गया कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? बट क्वेश्चन है दैट कंज्यूमर व्हाट विलिंग टू पे दैट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड्स। मतलब कंज्यूमर ने कितना प्राइस देने के लिए सोचा वो डिपेंड करेगा वही चीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। तो मैं कब विचारिছোঁ भोक्ताजने किमान प्राइस दिবলৈ रेडी হৈছে বা इच्छा प्रकाश কৰিছে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে সেই দ্ৰব্যটোৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত। ক্লিয়াৰ? এতিয়া কুৱেশ্যন হৈছে সেইখিনি আমি যোৱা ক্লাছত ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে গেইন এণ্ড লছ। ক্লিয়াৰ? গেইন এণ্ড লছ কনচেপ্টটো বুজিবৰ কাৰণে মই এটা টেবুলেটেড ফৰ্ম বনাই লৈছোঁ। ক্লিয়াৰ? ধৰি লোৱা কিবা এটা দ্ৰব্যটো ধৰি লোৱা সাপোজ পেন। ক্লিয়াৰ? কলম মই ধৰি লৈছোঁ কলম। ওকে, কলমটো ধৰিলোঁ আৰু কলমৰ উইলিং টু পে উইলিং মার্জিনাল ইউটিলিটি তো আগত লিখি লো। ওকে, মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ হোয়াট পেন মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ পেন আর এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ উইলিং টু পে। ক্লিয়ার? উইলিং টু পে। ক্লিয়ার? দিস ইজ হোয়াট potential price nothing but actual price। clear? potential price nothing but actual price। clear? this is nothing but what CS। clear? this is CS। এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল এই CS টো মই ইয়াত নিলিখোঁ, মই CS টো মই ইয়াতে লিখোঁ, লাষ্টত লিখোঁ। ক্লিয়াৰ? CS টো যদি মই ইয়াত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত CS লিখিলোঁ। ক্লিয়াৰ? CS টো ইয়াত লিখাৰ কাৰণ এটা আছে, মই পিছত কৈ আছোঁ কিয় লিখিছোঁ। ओके, मतलब लास्ट ये गैप थोड़ा मैंने छोड़ा इसलिए छोड़ा, मैं बाद में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया टेबल। क्लियर? अभी मान लो कंज्यूमर ने कोई एक चीज़ मतलब पेन अगर खरीद रहा है तो पेन का मान लो डिफरेंट यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ये हो गया 5 यूनिट। क्लियर? अगर 5 यूनिट खरीद रहे हैं, मान लो फर्स्ट यूनिट में कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है 20। क्लियर? सेकंड में मिल रहा है 18, थर्ड में 16, फोर्थ में मान लो 14, फिफ्थ में मान लो 10 मिल रहा है। क्लियर? मतलब व्हेन कंज्यूमर ग्रेजुअली कंज्यूम 1 by 1 यूनिट्स ऑफ पेन
Clear? His or her marginal utility of that particular goods gradually diminishes under cardinal concept. मतलब मार्शल ने वही चीज़ बोला, ठीक है। जब कोई एक चीज़ हम लोग को ज़्यादा मिल रहा होता है ना, तो वही चीज़ का हम लोग का हिसाब से अगर देखो, कंज्यूमर के हिसाब से वही गुड्स के अगेंस्ट में उसका इंटरेस्ट मतलब सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट जाता है। क्लियर? मतलब व्हेन कंज्यूमर ग्रेजुअली consume available units of different units मतलब of particular good and his or her marginal utility gradually diminishes. Clear? मान लो अभी क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट में विलिंग टू पे उसका ज़्यादा होगा बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो विलिंग टू पे हो गया मान लो 10 रुपीज़, इसका हो गया मान लो 8 रुपीज़, इसका 6 रुपीज़, इसका 4 रुपीज़, इसका 2 रुपीज़। क्लियर? मतलब मुझे बोलना ये चीज़ है, कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट के लिए ज़्यादा पे कर रहा है, सेकंड के लिए थोड़ा कम, थर्ड के लिए थोड़ा कम, ग्रेजुअली उसका विलिंग टू पे भी घट रहा है। व्हाई? बिकॉज हिज और हर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे? दैट विलिंग टू पे डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स ভোক্তাজনে দিব খোজা দৰটো ক্ৰমান্বয়ে কমি গৈছে। তাৰ কাৰণটো হৈছে ভোক্তাজনৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতাও কমিছে, আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যেহেতু কনজিউমাৰজনে দিবলৈ ইচ্ছা কৰে, সেইকাৰণে চাগে দিব লগা দৰটো সেইটো কমি গৈছে, বিকজ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি যিটো প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি গৈছে। ক্লিয়াৰ? गोल्ड। इतना क्वेश्चन और मार्केट ऑफ एक्चुअल प्राइस, मतलब ये एक्चुअल प्राइस हो गया, एक्चुअल प्राइस भी बोल सकते हो। क्लियर? एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस मार्केट में मान लो था कितना, 3 रुपीज़। ओके, 3 ये था ₹8, ₹6, ₹4, ₹2, ये हो गया ₹3, ना, 3 पकड़ लेता है। चलो ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इन दैट सिचुएशन अगर देखो मार्केट में एक्चुअल प्राइस था पर यूनिट का 3, लेकिन कंज्यूमर का विलिंग टू पे ज़्यादा है, तो फर्स्ट यूनिट में अगर उसका विलिंग टू पे 10 है तो वो पे कर रहा है एक्चुअली 3, तो उसको कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा कितना, ओल्ड CS में लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं CS लिख देता हूँ, ठीक है। ये CS मैं CS 2 बनाऊंगा। CS हो गया कितना, CS हो गया कितना, बोलो, CS हो गया कितना 10, और एक्चुअल पे 3 है तो CS हो जाएगा 7, इसमें 8 विलिंग टू पे, एक्चुअल पे 3 तो CS हो जाएगा 5, इसमें विलिंग टू पे 6, एक्चुअली पे 3 तो सरप्लस हो जाएगा 3, विलिंग टू पे 4, इधर हो रहा है 3 तो सरप्लस 1, इधर विलिंग टू पे 2, लेकिन मार्केट में एक्चुअल प्राइस कितना 3, तो उसको इधर -1 आ जाएगा। क्लियर? तो फाइनली इन दैट सिचुएशन अगर देखो तो कंज्यूमर को ओवरऑल सरप्लस मिल रहा है कितना, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 16 से फिर 1 माइनस कर दो तो उसको सरप्लस मिल रहा है कितना, 15, मतलब उसको 15 सरप्लस मिल रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे का जो डिफरेंस होगा ना वही होगा कंज्यूमर सरप्लस। तो इधर हो गया 7, इधर 5, इधर 6 - 3 3, 4 - 3 1, 2 - 3 -1, तो ओवरऑल टोटल सरप्लस मिल रहे हैं 7 + 5 12, 12 3 15 16, 16 से 1 फिर माइनस कर दो तो उसको 15 सरप्लस मिल रहा है। क्लियर? तो ये होगा इनिशियल कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। क्लियर? अभी आज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें तुम देखो कंज्यूमर सरप्लस को गेन भी होगा, लॉस भी होगा। क्लियर? अभी कंज्यूमर को लॉस या गेन सिचुएशन कब आएगा, तब तुम देखो ये जो एक्चुअल प्राइस है ना, ये एक्चुअल प्राइस को अगर तुम ये जो प्राइस है ना एक्चुअल, इसको अगर तुम फॉल्स कर दो, मतलब एक्चुअल प्राइस को अगर फॉल्स कर दो, यही टेबल में दिखा रहा हूँ, एक्चुअल प्राइस 3 था पहले, अभी फॉल्स कर दो, तो एक्चुअल प्राइस अगर फॉल्स कर दो तो मैं ओमिट कर देता हूँ, एक्चुअल प्राइस फॉल्स कर दिया, 2 बना दो, 2 कर लिया, तो एक्चुअल प्राइस गिर गया ना, गिर गया।
तो अभी उसका सरप्लस ये भी गिर जाएगा, तो ये सरप्लस गिरेगा मतलब कितना होगा, ये सरप्लस हो जाएगा अभी 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, इधर 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, इधर 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, इधर 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, इधर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ विलिंग टू पे जो था वो सेम ही है, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या हुआ, फॉल्स हो गया। मतलब मार्केट में वही चीज़ का पोटेंशियल और एक्चुअल प्राइस ডিক্ৰিজ हो गया, घट गया। বজাৰত বস্তুটোৰ প্ৰকৃত দৰটো 3 আছিলে, এতিয়া কমি পেলাই 2 হৈ গ'ল। ক্লিয়াৰ? তেনে সিচুৱেশ্যনত তোৰ সাৰপ্লাস যিটো ওলাইছে সেইটো কিমান ওলাইছে চোৱা, 8 प्लस 6 हो गया 14, 14 और 4 18, 18 प्लस 2 सरप्लस मिल गया कितना 20। मतलब ये सिचुएशन में उसको अगर प्लस कर दो तो टोटल सरप्लस उसको मिल रहा है कितना 20। क्लियर? मतलब पहले उसको 3 रुपीज़ प्राइस में सरप्लस मिल रहा था 15, अभी 2 रुपीज़ प्राइस में उसको सरप्लस मिल रहा है 20। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ प्राइस जब एक्चुअल फॉल्स हुआ तो उसका सरप्लस 15 से 20 हो गया। मतलब व्हेन एक्चुअल प्राइस फॉल्स देन हिज और हर सरप्लस इंक्रीजेस फ्रॉम 15 टू 20। क्लियर? ये मैंने प्राइस फॉल करके दिखाया। क्लियर? अभी अगर प्राइस मान लो राइज हो गया, मार्केट में प्राइस अप डाउन हो सकता है, प्राइस फॉल्स भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, तो इधर सरप्लस में उसका गेन हो गया। मतलब 15 से 20 हुआ तो सरप्लस में गेन हो गया। अभी ये प्राइस तुम एक्चुअल प्राइस को चेंज कर दो, एक्चुअल प्राइस को 3 से 2 बनाया फॉल्स किया, अभी 3 से तुम 4 कर दो। ठीक है? अभी प्राइस 4 कर दिया मान लो। ठीक है? अभी एक्चुअल प्राइस बढ़ गया, अगर एक्चुअल प्राइस बढ़ गया तो ये सरप्लस भी क्या होगा, घट जाएगा। सरप्लस कैसे घट जाएगा, देखो सरप्लस घट जाएगा मतलब 10 विलिंग टू पे था, एक्चुअल प्राइस 4 तो सरप्लस हो जाएगा 6, 8 विलिंग टू पे एक्चुअल 4 तो सरप्लस 4, विलिंग टू पे 6 एक्चुअली 4 डिफरेंस 2, 4 4 डिफरेंस 0, 2 विलिंग टू पे एक्चुअली पेड 4 है ना, तो हो जाएगा -2। क्लियर? तो अभी इन दैट सिचुएशन उसको सरप्लस कितना मिल रहा है, देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो टोटल हो गया 12, फिर 2 माइनस कर दो तो उसका सरप्लस हो जाएगा कितना 10। क्लियर? 6 प्लस 4 10, 12, 12 से 2 माइनस कर दो फिर हो जाएगा 10। क्लियर? तो अभी मुझे एक चीज़ बोलो, पहले 3 रुपीज़ में उसका सरप्लस था 15, 2 रुपीज़ में उसका सरप्लस हो गया 20, 4 रुपीज़ जब एक्चुअल प्राइस हुआ तो उसका सरप्लस हो गया 10। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये आया, ओवरऑल मैं ये तीनों चीज़ रख के बाकी ओमिट कर देता हूँ। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, मतलब मार्केट में जब प्राइस बढ़ गया, मतलब जब प्राइस था, मतलब एक्चुअल प्राइस जब मार्केट में एक्चुअल प्राइस जब 3 था तब उसको सरप्लस मिल गया कितना, सरप्लस मिल गया 15, मतलब कंज्यूमर सरप्लस मिल गया 15। क्लियर? मार्केट में जब प्राइस 2 हो गया था मतलब फॉल्स हुआ तब उसको सरप्लस मिल गया 20। जब मार्केट में हुई चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसको सरप्लस मिल गया 10। मतलब व्हेन प्राइस फॉल्स सरप्लस इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीज सरप्लस डिक्रीजेस। मतलब जब प्राइस फॉल्स होगा सरप्लस में गेन होगा। मतलब सरप्लस में कितना गेन हुआ, 15 से 25 गेन हुआ। फिर 3 से जब 4 प्राइस हुआ, मतलब प्राइस जब बढ़ा तब सरप्लस घट गया, मतलब 5 लॉस हुआ। क्लियर? मतलब व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डेफिनेटली कंज्यूमर फेसेस लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डेफिनेटली कंज्यूमर फेस इन गेन इन कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? तो इसका कॉन्सेप्ट ओवरऑल ये निकल के आ रहा है। न्यूमेरिकली तो हो गया, अभी थ्योरेटिकली चीज़ को अगर देखो, क्या व्हेन प्राइस एक्चुअल प्राइस, if price increases then definitely what, consumers what,
consumer surplus what? Consumer surplus falls. Okay, but when price falls, actual price when falls, then definitely consumer, okay, consumers surplus what? increases. ये जो कंज्यूमर सरप्लस का फॉल्स हुआ, दिस इज नथिंग बट लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस में इंक्रीज हुआ, दिस इज नथिंग बट गेन इन कंज्यूमर सरप्लस. तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होगा, और एक्चुअल प्राइस अगर मार्केट का गिर गया तो डेफिनेटली कंज्यूमर सरप्लस में गेन होगा. ठीक है, क्लियर. तो फाइनली एक चीज रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से. Actual price in the market, okay, if increases then definitely consumer faces loss in consumer surplus. On the other hand, if decrease the price means actual price अगर decrease होगा तो definitely consumer faces gain in consumer surplus. मतलब consumer surplus में consumer को gain होगा. Clear? तो finally price बढ़ेगा तो loss होगा, price घटेगा तो gain होगा. Clear? तार माने बजारत যদি দ্রব্যটোৰ প্ৰকৃত দৰটো কমি যায় তো কনজিউমাৰ জনৰ ভোক্তাৰ উদ্ধৃতত লাভ হ'ব, আৰু যদি বজাৰত দ্ৰব্যটোৰ প্ৰকৃত দৰ বাঢ়ি যায় মিন্স বৃদ্ধি পায় তো কনজিউমাৰ জনৰ ভোক্তাৰ উদ্ধৃতত লোকসান হ'ব. মিন্স ভোক্তাৰ উদ্ধৃতত লোকসান তেতিয়া হ'ব যেতিয়া বজাৰত প্ৰকৃত দৰ বাঢ়ে, আৰু ভোক্তাৰ উদ্ধৃতত ভোক্তাৰ লাভ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া বজাৰত দ্ৰব্যটোৰ প্ৰকৃত দৰ কমে. মিন্স দৰ কমিলে লাভ হ'ব, দৰ বাঢ়িলে লোকসান হ'ব. ক্লিয়াৰ হ'ল? তেতিয়াহ'লে এই কনচেপ্টটো যদি তুমি ডায়াগ্ৰামেটিকেলি চোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এই বস্তুটো ওলাব পাৰা. ক্লিয়াৰ? মই দুটা ডায়াগ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ, এটা লছ, অ'কে, লছ ইন কনজিউমাৰ্ছ হোৱাট? লছ ইন কনজিউমাৰ্ছ সাৰপ্লাছ. অ'কে, এইটো হ'ল লছৰ, আৰু এইটো হ'ল গেইন ইন কনজিউমাৰ্ছ সাৰপ্লাছ. অ'কে, দুটা সিটুৱেশ্যন. তেতিয়াহ'লে এটা লছৰ এটা গেইনৰ. ক্লিয়াৰ? লছ আৰু গেইনৰ সিটুৱেশ্যন যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে এইফালে এক্স এক্সিছ, এইফালে 0, এইফালে ৱাই, এইফালে তুমি বনাই লোৱা এক্স এক্সিছ ৱাই এক্সিছ বনাই লোৱা. এইটো হ'ল, এইফালে হ'ল দ্ৰব্যটো. ছাপোজ দ্ৰব্যটো মই কি লিখিছিলোঁ? পেন লৈছিলোঁ, হয়নে? পেনেই লিখি দিওঁ দিয়া. এইফালেও দ্ৰব্যটো মই কি লৈছিলোঁ? পেন লৈছিলোঁ. অ'কে, এইফালে হ'ল দ্ৰব্যটোৰ প্ৰাইচ অব্লিক MU, এইফালে হ'ল দ্ৰব্যটোৰ প্ৰাইচ অব্লিক MU. ক্লিয়াৰ? এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল দিছ ইজ হোৱাট? ডিমাণ্ড কাৰ্ভ অৰ MU কাৰ্ভ. ক্লিয়াৰ? দিছ ইজ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ অৰ MU কাৰ্ভ. অ'কে, মিন্স MU কাৰ্ভ নাথিং বাট ডিমাণ্ড কাৰ্ভ. MU কাৰ্ভ নাথিং বাট ডিমাণ্ড কাৰ্ভ. ক্লিয়াৰ? এতিয়া ইয়াত লছ হ'ব ন? তো লছ হ'লে সিটুৱেশ্যনটো এইটো আহিব OQ1 OP প্ৰাইচ. যদি লছ হৈছে তো ডেফিনেটলি প্ৰাইচটো বাঢ়িব লাগিব. প্ৰাইচটো যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কনজিউমাৰৰ আগত সাৰপ্লাছ আছিল ইমান, এতিয়া সাৰপ্লাছ হ'ব ইমান. মিন্স OQ1 E এইটো F দি দিয়া, আৰু এইটো তুমি দি দিয়া OE1F. ক্লিয়াৰ? এইটোত কি হ'ব? প্ৰাইচটো তোমাৰ বাঢ়িছে কিন্তু. অ'কে, প্ৰাইচ বাঢ়িছে. এইটোত তুমি ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আঁকি দিয়া. দিছ ইজ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ, দিছ ইজ প্ৰাইচ. অ'কে, ইয়াত গেইন হৈছে মানে প্ৰাইচটো কমিব. ক্লিয়াৰ? প্ৰাইচ যদি কমে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো মই এইটো দিলোঁ, প্ৰাইচ কমিছে, হ'ল। তো প্ৰাইচ কমিলে এইটো বাঢ়িব. ইয়াত কোৱান্টিটিটো বাঢ়িছে, ইয়াত কোৱান্টিটিটো কমিছে. ক্লিয়াৰ? এই সিটুৱেশ্যনটোত যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো G দি দিওঁ, এইটো H দি দিওঁ, এইটো তোমাৰ W দি দিওঁ, তেতিয়া বুজিব ভাল হ'ব. ক্লিয়াৰ? এতিয়া এই কনচেপ্টত চোৱা লছ ইন কনজিউমাৰ সাৰপ্লাছ. লছ মানে হৈছে আগতেও টোটেল ইউটিলিটি আছিল ইমান, এইখিনি, আৰু ভোক্তাজনে একচুৱেল পে' কৰিছে ইমান, তেওঁৰ সাৰপ্লাছ হৈছে ইমান. মাৰ্কেটত যেতিয়া বস্তুটোৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া তেওঁৰ টোটেল ইউটিলিটি হ'ব ইমান, একচুৱেলি পে' কৰিছে ইমান, তেওঁৰ সাৰপ্লাছ হ'ব এইখিনি.
ক্লিয়াৰ গ'ল দিয়া মিন্স তেওঁৰ সাৰপ্লাছত এইখিনি তেওঁৰ কি হ'ব লছ হ'ব মিন্স এইখিনি তেওঁৰ লছ হ'ব ক্লিয়াৰ আৰু এইফালে তেওঁ আগত বস্তুটোৰ টোটেল ইউটিলিটি আছিলে ইমান হল এই প্ৰাইচটোত তেওঁৰ টোটেল ইউটিলিটি আছিল ইমান তেওঁ একচুয়ালি পে কৰিছে ইমান সাৰপ্লাস হৈছে তেওঁৰ ইমান মাৰ্কেটত প্ৰাইচটো কমি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ টোটেল ইউটিলিটি হৈছে ইমান তেওঁ একচুয়ালি পে কৰিছে ইমান এৰিয়াটো আৰু সাৰপ্লাস হৈ গ'ল তেওঁৰ ইমান তাৰ মানে তেওঁৰ সাৰপ্লাসত এইখিনি তেওঁৰ কি হ'ল গেইন হ'ল ইয়াত এইখিনি লছ হ'ল ইয়াত এইখিনি গেইন হ'ল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ আগত সাৰপ্লাস আছিলে PE আগত সাৰপ্লাস আছিলে প্ৰিভিয়াস সাৰপ্লাস তাৰ মানে আগত প্ৰিভিয়াস সাৰপ্লাস আছিলে PEF ওকে PEF তেওঁৰ সাৰপ্লাস আছিলে তাৰছত প্ৰাইচটো যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল means when price increases in that situation তেওঁৰ সাৰপ্লাস হ'ব কিমান P1E1F তাৰ মানে আগত তেওঁৰ প্ৰাইচটো যেতিয়া P প্ৰাইচ আছিলে তেতিয়া তেওঁৰ সাৰপ্লাস আছিলে PEF প্ৰাইস বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সাৰপ্লাস হৈ গ'ল P1E1F means PEF previous surplus after increasing price their surplus হৈ গ'ল P1E1F এইখিনি তেওঁৰ সাৰপ্লাসত लॉस होल मतलब मैं बोलना चाहता हूँ प्राइस जब बढ़ गया तो उसका सरप्लस पहले था इतना अभी सरप्लस हो गया इतना मतलब पहले सरप्लस ज़्यादा था बाद में प्राइस जब बढ़ गया तो सरप्लस घट गया मतलब सरप्लस का एरिया घट गया तो उसका पहले सरप्लस और अभी का सरप्लस में डिफरेंस हो गया इतना सो इतना घट गया मतलब दिस इज़ द लॉस इन कंज्यूमर्स सरप्लस क्लियर लेकिन ये सिचुएशन में अगर देखो उसका पहले सरप्लस मिल रहा था इतना बाद में प्राइस जब घट गया तो उसको सरप्लस मिल रहा है इतना मतलब ये सिचुएशन में उसको प्रीवियस सरप्लस अगर देखा जाए प्रीवियस सरप्लस मतलब कंज्यूमर सरप्लस प्रीवियस सरप्लस उसका था PWH क्लियर PWH सरप्लस था लेकिन जब प्राइस जब घट गया तब उसका सरप्लस हो रहा है कितना P1GH मतलब पहले सरप्लस था PWH बाद में सरप्लस हो गया P1GH मतलब पहले PWH से ये जो सरप्लस है ना P1GH ये बड़ा हो गया मतलब इतना सरप्लस उसका बढ़ गया मतलब एरिया जो है ना सरप्लस का वो बढ़ गया पहले एरिया था ये बाद में जब प्राइस घट गया तो उसका सरप्लस एरिया भी बढ़ गया तो जितना बढ़ा वही हो गया उसका सरप्लस में गेन क्लियर मतलब इधर सरप्लस में लॉस हो गया इधर सरप्लस में गेन हो गया मतलब इधर सरप्लस में लॉस हुआ बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस इधर सरप्लस में गेन हो गया बिकॉज प्राइस फॉल्स मैं कब विचारिছোঁ कंज्यूमर सरप्लसर मैं दुटा सिचुएशन देखुवाइছোঁ এটা लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस এটা गेन इन कंज्यूमर सरप्लस क्लियर लॉस इन कंज्यूमर सरप्लसत अलवेज प्राइस की हुईছে বাঢ়িছে বৃদ্ধি পাইছে सो सरप्लसर एरिया तो कमी गई क्लियर कि गेन इन कंज्यूमर सरप्लसर एरिया तो बढ़िसे क्लियर व्हाई बिकॉज प्राइस डिक्रीज होइसे तो फाइनली लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस हम जेतिया प्राइस इनक्रीज हम मीन्स दर बृद्धि पाले भोक्तार उद्धृतत लोकसान हम क्लियर और दर ह्रास पाले द्रव्यटोर दर प्रकृत दर ह्रास पाले भोक्तार उद्धृतत लाभ हम क्लियर फाइनली मतलब ये चीज़ में बोल के कंक्लूजन दे रहा हूँ मतलब कंज्यूमर सरप्लस नथिंग बट the difference between what consumer willing to pay and what he actually paid so that difference is said to be consumer surplus means ভোক্তাজনে দিব খোজা দর আর প্রকৃততে দিয়া দৰৰ পাৰ্থক্য হৈছে ভোক্তাৰ উদ্ধৃত ক্লিয়াৰ আৰু ভোক্তাই কিমান দিব খোজে দৰ হেতু ডিপেন্ড কৰে প্ৰান্তিক উপযোগিতা
other उपरोक्त means whatever willing to pay by the consumer that depends upon marginal utility. Clear? But now question is consumer surplus में लॉस होगा या गेन होगा? लॉस होगा या गेन होगा that depends upon the actual price prevail in the market. क्लियर? अगर मार्केट में वही चीज़ का पर यूनिट प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस में लॉस होगा डेफिनेटली. क्लियर? लेकिन अगर वही एक चीज़ का एक्चुअल प्राइस मार्केट में अगर फॉल्स होगा मतलब गिरेगा, प्राइस घटेगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर का गेन होगा. क्लियर? तो फर्स्ट डायग्राम रिलेटेड टू लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, सेकंड डायग्राम रिलेटेड टू गेन इन कंज्यूमर सरप्लस. इन लॉस सिचुएशन प्राइस इंक्रीजेस, इन गेन सिचुएशन प्राइस डिक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट क्लास में एक डिफरेंट टॉपिक लेके मैं आगे जाऊंगा. हो सकता है कंज्यूमर बिहेवियर का नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मतलब हिग्स एलिन कॉन्सेप्ट जो है ना इन डिफेंस का, वही से स्टार्ट करना है. कार्डिनल कॉन्सेप्ट आज शायद मैं क्लोज करना चाहता हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वी स्टार्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ओके, थैंक यू.